स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी IQ पर। मेरा नाम है उदिशा और आइए शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास स्टार्ट करते ही मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें कभी बात स्टार्ट करने में हेजिटेशन होती है? दे आर जनरली दे कीप टू देमसेल्व्स, वो शांत रहना पसंद तो क्या ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो बोल नहीं पाते। दे आर नॉट एबल टू इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन, वो शुरुआत नहीं कर पाते हैं। हो सकता है वो कॉलेज का डे वन हो सकता है वो ऑफिस का डे वन हो, या फिर हो सकता है while you're traveling, you know, in a long journey and you have to talk to somebody when it's a long journey, and what do? You just keep quiet, you don't speak or you choose not to speak, या फिर not just starting a conversation, are you also one of those जो अगर आपसे कोई खड़े होके 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बात करता जा रहा है, जबकि आपके पास बहुत सारा काम है करने को, आपको जाना है, बट यू आर नॉट एबल टू एंड दैट कॉन्वर्सेशन। सो अगर आप इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आप लोगों को ये बता दें कि आज का ये सेशन और हमारी ये 10 डे की जो सीरीज है, 10 डेज की सीरीज है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। Good afternoon, hi everyone, welcome to the channel and let's start our session. Now today's session is specifically on the topic how to start a conversation. एक conversation को हम शुरू कैसे कर सकते हैं regardless of क्या situation है, formal है, informal है, हमें किसी से conversation करनी है और हम कैसे कर सकते हैं। You know, there are a lot of people जो शायद मेरे वीडियोस देखते होंगे और जो अग्री भी करते होंगे कि मैं नहीं बात कर पाती या मैं नहीं बात कर पाता, लेकिन उनको एक ऐसा मिसकंसेप्शन या एक शायद ऐसा बबल है, तो क्या हो गया, बात किए बिना भी तो दुनिया चल रही है, राइट? हम ऑफिस जाते हैं, शायद कोई हमें जानता नहीं है, ऑफिस में 2 लोग शायद मुझे जानते हैं, बट दैट्स इट, ठीक है, चल रहा है, आई एम सर्वाइविंग। बहुत सारे लोग ये सर्वाइवल मोड में ही बिताए जा रहे हैं अपनी जिंदगी को, बट आई फील यार, यू लिव वंस, यू ओनली लिव वंस, इट इज YOLO, राइट? एंड यू हैव टू be at the center stage of life. You have to be the main lead of your life at least. Why are you so hesitant? Why are you so shy, so nervous? And I just believe that if you put in the right kind of effort, nothing on this planet is almost unachievable, but this thing is definitely not unachievable. You know, this thing to talk, to start talking, to start speaking, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. All right. And before I start this session, I'd like to tell you all very clearly, nobody on the entire planet, in this world, living, non-living, doesn't matter, आपको कोई 10 दिन में सिखा नहीं सकता है अंग्रेजी बोलना, कोई भी भाषा बोलना 10 दिन में सिखा नहीं सकता है। हाँ, आपको कुछ फ्रेजेस बताए जा सकते हैं जो कि अगर आप बोलना शुरू करें, which you start speaking today onwards, तो धीरे 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 करके उनके रिपीटेड इस्तेमाल से आप बेहतर कर सकते हैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को। सो अगर आप लोगों को भी एक शौक है, मन है, एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, मैम इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है जी, डेफिनेटली उसी के ऊपर काम कर रहे हैं हम। आपके पिछले कुछ क्लासेस ग्रामर से रिलेटेड थे, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगे। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम जब भी किसी से मिलते हैं, कॉन्वर्सेशन क्यों नहीं स्टार्ट हो पाती है? या तो हम सामने वाले को देख के स्माइल करते हैं और चले जाते हैं, या तो हम कुछ नहीं बोलते हैं और चले जाते हैं। थर्ड ऑप्शन होता है हाय बाय बाय, चलो भागो यहाँ से, राइट? दैट इज द यूजुअल मेथड पीपल फॉलो, है ना? सो दे डोंट, इवन इफ दे फील लाइक टॉकिंग टू समवन, किसी से बात करने का मन भी है तो बात नहीं कर पाते हैं, रीजन बीइंग आता नहीं है। You know, how do I talk? You are thinking so much in your head, right? So how do you start? Stop just saying hi or hello. Let us give you some phrases that you can utilize and probably start speaking today onwards. You can become a talker. You can become a little more talkative. You know, talkative is a good word, I believe, I feel. So hi, how's your day going? Hi. You just don't say hi, bye, ho gaya, jao. ये नहीं करना है, right? Instead of that,
हाय, हाउज योर डे गोइंग। नाउ एक और चीज़ बताते हैं, जैसे मैं बता रही हूँ यार ऐसे करना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, इस पे ओपिनियन लोगों के बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने कल के सेशन में सिखाया था कि इंट्रोडक्शन में आप माई सेल्फ कह के बात मत करिए, दूसरे जगह पर बताया था। सो एनीवे, आप ये मत कहिए माई सेल्फ उदिशा, आप अपना नाम बताइए, हेलो माई नेम इज़ दिस एंड आई एम फ्रॉम हियर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नीचे एक बंदा कॉमेंट करता है वॉट नेम नहीं बोल सकते हैं, फ्रॉम वेयर नहीं बोल सकते हैं। अरे यार, अब बोलने को तो भाई तुम कुछ भी बोल सकते हो, है ना, बट जो ज़्यादा अच्छा लगता है, जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है, जो ग्रामर से करेक्ट होता है, वो हम बता देते हैं, ठीक है। तो आई टॉक वर्ल्ड मेक्स नो सेंस, इस बात का कोई सेंस नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग सुना करिए। डेली आपके क्लासेस होते हैं शाम 4 बजे, आपके 2 बैचेस चल रहे हैं। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु हैव एनरोल्ड एंड दे आर एब्सोल्युटली एंजॉयिंग ऑल द क्लासेस। गलत बोलने से, बहाने बना लेने से नथिंग हैपेंस, इट डज नॉट वर्क इन योर फेवर। वो आपके अगेंस्ट ही काम करेगा अगर आप चुप रहते हैं, अपनी बात नहीं रख पाते हैं, शर्माते हैं, वट एवर इट इज़। सो इट्स बेटर यू स्टार्ट टॉकिंग, ओके। नाउ हाई, हाउज योर डे गोइंग इज वन फ्रेज विच इज़ वेरी फॉर्मल, वेरी पोलाइट एंड वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड। यहाँ पर आपने कितनी तमीज़ से किसी से पहले आपने उनको ग्रीट किया है, आपने कहा हाई, एंड देन यू आर आस्किंग कि उनका अब तक का दिन कैसा चल रहा है। हाउ इज़ योर डे गोइंग, यानी अभी तुम्हारा दिन कैसा चल रहा है। जनरली यहाँ से कोई भी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है, फिर सामने वाला आपको बताता है ऐसा चल रहा है, और फिर देन यू कंटिन्यू विद द कॉन्वर्सेशन। Moving on, hello, what's the latest with you? Now this one is a little informal, यानी जब हम अपने दोस्तों से मिलते हैं हम कहते हैं कुछ नया ताज़ा बताओ और क्या नया चल रहा है etc. Now this is how you can ask it to your friends. Hello, what's the latest with you? यानी तुम्हारी लाइफ में नया क्या चल रहा है, कुछ नया हुआ है या जो सबसे नया हुआ है वो बताओ. So again, a conversation starter as well as not limited, यानी तुमने hello बोल के ख़त्म नहीं किया है, तुमने बात को काटा नहीं है, यहाँ से वो conversation आगे बढ़ने की संभावना बची हुई है. Moving on, hey, what have you been up to? Now you're just asking a person कि आजकल क्या चल रहा है, तुम कहाँ बिजी हो, कहाँ क्या काम कर रही हो, कर रहे हो. So hey, what have you been up to? What have you been up to? Been और been में फ़र्क है, right? So what have you been up to? Now that has to be your pronunciation. साथ में बोलिए. और अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं कहाँ बिजी हो आजकल, क्या चल रहा है आजकल, etc. This is another phrase for the same. तो सिर्फ ये जो hi, hello करके बात ख़त्म करते हैं. First, put a full stop to that. Now, good morning, how are you today? Now, this is a very formal one. अगर आपको कोई senior, boss, teacher, etc. मिलता है, you can definitely ask, good morning, how are you today? आज आप कैसे हैं? हर दिन बंदा सेम नहीं होता है, so this is again a very personalized way of asking, तुम्हारा हाल particularly आज कैसा है? So, different भी है. Generally लोग कैसे बात करते हैं? Hey, how are you? Right? जो बहुत बोलते हैं वो भी how are you बोल के ख़त्म करते हैं. But what are you doing? How are you today? So today पे अगर आपने emphasis डाला, सामने वाले का attention 100% वहीं जाएगा. Moving on, hi there, how's everything with you? Hi there जो होता है इसका मतलब ये नहीं है हे वहाँ, लेकिन अगर आप किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, कोई भीड़ में है या ज़्यादा लोगों में खड़ा है या आप थोड़ा दूर हैं और स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि मैं आपको ही हाय बोल रही हूँ, सो हाउ डू यू से हाय देयर विद अ स्माइल, ऑफ कोर्स यू हैव टू स्माइल, राइट? सो व्हाट डू यू से हाय देयर, व्हाट how is everything with you, how is everything with you, यानी सब कुछ कैसा चल रहा है, how is everything with you. सामने वाले के पास टाइम होगा तो आपको जवाब भी देगा. इन सब के आंसर्स भी मैं आपको सिखाऊंगी, जस्ट इन केस आपसे कोई पूछता है तो आप आंसर कैसे करेंगे, उसके लिए आपको ये पूरी सीरीज फॉलो करनी पड़ेगी रेगुलरली 4 o'clock at Study IQ YouTube channel. Now, hey, it's great to see you. This is a very simple one. आपने बस, हम जनरली हाय और हेलो के आगे नहीं बढ़ते, हे वे तो कोई बोलता ही नहीं है, कूल. लेकिन अगर आपने किसी को बोला हे इट्स गुड टू सी यू, तो सामने वाला एटलीस्ट खुश तो होगा कि आप उसे देख के खुश हुए हैं, करेक्ट? नाउ दिस इज अनदर कॉन्वर्सेशन स्टार्टर. आप ऑफिस जाते हैं, किसी से रेगुलर बेसिस पर मिलते हैं पर आप बात नहीं करते हैं, एंड व्हेन यू से दिस द नेक्स्ट टाइम दे आर प्रॉब्ली गोना बी वेरी हैप्पी, राइट? नेक्स्ट देखिए, हेलो, आई होप यू आर डूइंग वेल. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छा कर रहे हैं. मान लीजिए आपने अपना कोई ऑफिस कॉन कॉल ज्वाइन किया है या आपकी कोई मीटिंग है या आप
कॉलेज का सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू स्पीक ऑन द स्टेज, तो आप कैसे शुरुआत कैसे करते हैं? जनरली एक पॉजिटिव स्टेटमेंट से, हेलो, हाय, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, आप सब अच्छा कर रहे हैं, आप सब ठीक हैं। या फिर अगर आप किसी एक इंडिविजुअल से बात कर रहे हैं, सो आई होप यू आर डूइंग वेल। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फ्रेज दैट वी हैव, हाय कैन आई जॉइन यू फॉर अ क्विक चैट, मुझे आपसे बात करनी है, 2 मिनट होगा आपके पास। ये हम हिंदी में कहते हैं 2 मिनट है, 5 मिनट है, 10 मिनट है, एटसेट्रा। इन इंग्लिश यू कैन से हाय कैन आई जॉइन यू फॉर अ क्विक चैट, वैसे 2 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ क्या? सो अगेन दिस इज, आप यहाँ पर बात शुरू कर सकते हैं, भले वो 2 मिनट में आप यही बोलें कि यार मेरा पड़ोसी बहुत ही बेकार आदमी है, बट अगेन आपने उनसे बात शुरू तो कर दी है। सो कैन आई जॉइन यू फॉर अ क्विक चैट। चैट का मतलब होता है बेवजह की बातें, चैटिंग, नथिंग सब्सटैंशियल। चैटर इज बकवास, चैट इज ऐसे ही बातें, है ना, बेसिक। Now moving on, good evening, how has your day been? Evening, शाम को, अब तुम पूरा दिन बिता चुके हो, तो अभी तक का तुम्हारा दिन कैसा रहा है? डिफरेंस देखिएगा, how has your day been and how is your day going? दिन कैसा चल रहा है, दिन कैसा रहा है, यानी मान लो ऑफिस के बाद मिलते हो, कॉलेज के बाद मिलते हो, 5, 6, 7 कुछ बज रहा है, so this is how you ask कि अभी तक का दिन कैसा रहा है। All right, moving on. Hey, how are you holding up? Now this one is very special. अगर तुम्हें पता है कि किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, बुरा हुआ है, दुखी हुआ है, दुखदाई हुआ है रादर, तो आप उनसे पूछते हैं यार भाई आज ठीक है, अभी बेटर हो, आर यू फीलिंग बेटर, ऐसे करके हम पता करते हैं, राइट? अंग्रेजी में आप क्या पूछेंगे? हे हाउ आर यू होल्डिंग अप, यानी सब सही है, स्ट्रांग हो, खत्म तो नहीं हो गया कुछ, राइट? सो हाउ डू यू आस्क? हे हाउ आर यू होल्डिंग अप। सो नाउ हाउ आर यू बोलने की जगह हाउ आर यू बोल देंगे तो बेहतर लगेगा। आई जस्ट समटाइम्स फील व्हेन अ टीचर इज टीचिंग, लोगों को इतना रटने की आदत हो चुकी है, नोबडी केयर्स अबाउट द प्रोनाउंसिएशन। Trust me, when I say I open YouTube, when I watch all the classes, I'm not talking about the native speakers, I'm talking about mostly all of them teaching here on YouTube with a very very bad pronunciation. बच्चा या तो वो गलत प्रोनाउंसिएशन सीखता है या तो बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। आप लोग प्लीज़ बड़े फ्रेजेस सेंटेंसेस लर्न करने से पहले अपने प्रोनाउंसिएशन पर स्पेसिफिकली काम करिए, साफ बोलिए, कम भी बोल रहे हैं बट आप साफ बोल रहे हैं, वो बहुत इम्पैक्टफुल होता है आपकी कम्युनिकेशन के लिए। तो आप अपने उच्चारण को जितना अच्छा कर सकते हैं, रिफाइंड कर सकते हैं, वर्क ऑन दैट। नाउ ये तो आपको कुछ कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स मैंने बता दिए, ठीक है। अगर आपको ये कभी दिखाना है कि आप किसी कॉन्वर्सेशन में बहुत इंटरेस्टेड हैं, आपको किसी कॉन्वर्सेशन में बड़ा मज़ा आ रहा है, हाउ डू यू शो दैट, हाउ डू यू एक्सप्रेस दैट, आप उस चीज़ को कैसे सामने वाले को बता सकते हैं, है ना। जनरली लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे सर हिलाते रहते हैं, डोंट डू दैट। यू कैन रादर पुट इट आउट देयर वर्बली, आप शब्दों में उस बात को कह सकते हैं। There you go, I'd love to hear more about that, please continue। यानी मुझे इस बारे में और सुनना है। कोई भी तुम्हें कोई कुछ बात बता रहा है, कोई सीरियस बात है, कोई जोक है, कोई गॉसिप है, whatever it is, if you want to listen to it, you just have to say I'd love to hear more about it। मैं इसके बारे में और सुनना चाहूँगी, प्लीज़ गो ऑन, यानी प्लीज़ कंटिन्यू, यानी कि बताइए, कहानी को कंटिन्यू करिए। ऑल राइट, दैट्स रियली फैसिनेटिंग, कैन यू टेल मी मोर अबाउट इट। यानी ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, इसके बारे में ज़रा और बताओ। सो इन हिंदी हुई से, अरे ये सही बात बता रहे हो, क्या कह रहे थे, फिर से बताओ। सो दैट्स रियली फैसिनेटिंग, कैन यू टेल मी मोर अबाउट इट, कैन यू टेल मी मोर अबाउट इट का मतलब इसके बारे में और बता सकते हैं आप मुझे। सो दिस इज द नेक्स्ट वन एंड देन यू हैव द थर्ड वन, आई एम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन दिस, प्लीज कंटिन्यू। अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल फाइट विद अस, यार मैं तुम्हें बात कर रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो मेरी बात पे। तो आप कैसे अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि नहीं मुझे बड़ा इंटरेस्ट है इस बात में। सो यू कैन से आई एम जेन्युइनली, यानी पूरी सच्चाई के साथ मैं इस विषय में बड़ा इंटरेस्टेड हूँ, मुझे बहुत दिलचस्पी है, प्लीज कंटिन्यू, यानी अपनी बात को पूरा बताइए, है ना। नाउ मूविंग ऑन, द नेक्स्ट वन इज आई एम इंट्रीग्ड, गो ऑन, आई एम इंट्रीग्ड, गो ऑन। दिस इज वेरी इनफॉर्मल येट वेरी गुड। सो आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंट्रीग्ड, यानी मेरा इस बात को सुनने में मेरा बहुत ध्यान है, मन है, एट्सेट्रा। सो आई एम इंट्रीग्ड, गो ऑन, पूरी बात करो, पूरी बात बताओ। सो दीज आर सिंपल वेज to convey to somebody that you are interested in their conversation. Now I'm really enjoying this conversation. ये एक ऐसा सेंटेंस है जो आपकी किसी भी कॉन्वर्सेशन को अपलिफ्ट कर सकता है। अगर आपको लग रहा है कि लोगों का बातचीत से मन हट रहा है, या मीटिंग से मन हट रहा है, या गॉसिप से मन हट रहा है, एक बार ये बोल के देखो, पीपल आर इमीडिएटली इन्फ्लुएंस्ड
आप देखते होंगे जो भीड़ करती है सब वही करने लगते हैं, तो अगर एक दो लोगों ने ये कह दिया आई एम रियली एंजॉइंग दिस कॉन्वर्सेशन, सब लोग ज़बरदस्ती उसको एंजॉय करने लगेंगे. दैट्स द पावर योर वर्ड्स होल्ड. ये पावर होती है आपके शब्दों के पास. तो जब आप अपने शब्दों को एक्सप्रेस करना सीख जाते हैं, इसीलिए कहते हैं यू कैन कंट्रोल एनी थिंग एंड एनी वन दैट यू वॉन्ट. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग विद योर वर्ड्स एवरीबडी. नाउ ये हो गया. एंड मूविंग ऑन, आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस समथिंग वेरी क्विकली. जो लोगों को भी अंडर कॉन्फिडेंस महसूस होता है, जिन्हें ऐसा लगता है कि मुझे शर्म आती है, पब्लिक स्पीकिंग में परेशानी होती है, there's a very small simple trick I'd like you to start doing from today itself. Participate in small talk. Small talk क्या होता है? वो जब बेवजह की बातें जिनको लोग कहते हैं कि अरे दिस इज अनइम्पॉर्टेंट, ज़रूरी नहीं है, ये करना ठीक नहीं है. बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं स्मॉल टॉक इज़ अ किलर, ये गलत चीज़ है, मत करो. बट आई फील इट इज़ मोर लाइक अ कॉन्वर्सेशन वार्म अप. आप जब कोई बहुत डीप बात करने वाले होते हैं, उसके जस्ट पहले अगर आप स्मॉल टॉक नहीं करेंगे कि और बताओ कैसे हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, जनरल कॉन्वर्सेशन वेरी सिंपल, उसके बाद ही आप डेप्थ में जाते हैं किसी कॉन्वर्सेशन की. सो ये कहना कि स्मॉल टॉक इज यूजलेस इज वेरी वेरी सिली आई बिलीव. एनीवे, सो स्मॉल टॉक किन चीज़ों पे आप कर सकते हैं और कैसे आप अपनी शर्म को दूर कर सकते हैं. जो भी जिनसे आप करीबी हैं एंड यू फील कि इनके सामने मुझे शर्म नहीं आएगी बोलने में, आप उनके साथ प्रैक्टिस करिए. स्मॉल टॉक के आपके कुछ बहुत कॉमन टॉपिक्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल दीज, किसी भी चीज़ पे वैसे तो आप बात कर सकते हैं. स्मॉल टॉक इज ऑलमोस्ट अबाउट एनी थिंग, बट द वेदर, फूड, एंटरटेनमेंट एंड लाइफ इन जनरल. और बताओ क्या चल रहा है. सो टेल मी व्हाट्स अप. सिंपल, राइट? सो यू जस्ट start. You start speaking instead of hiding behind that fear, that hesitation. शुरू कर दो ना यार. इतना दुनिया में खाली नहीं है लोग कि वो सिर्फ क्रिटिसाइज करेंगे आपको. एक दिन करेंगे, 10 दिन करेंगे, खत्म हो जाता है, जोक भी खत्म हो जाता है आफ्टर अ पॉइंट. नाउ मूविंग ऑन, इसके ऊपर हम क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं. लेट्स टेक अ लुक एट सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू कैन आस्क to start your conversation. Okay, beautiful day, isn't it? So for example, there's a girl you really like and you want to start a conversation with her. Just sit next to her, stand next to her and take a look at the sky outside and say beautiful day, isn't it? कितना सुंदर दिन है ना? So beautiful day, isn't it? अब देखो, अगर बाहर आंधी तूफान बिजली है तो don't call it a beautiful day. इतना common sense लगा लेना. But you can start a conversation with the help of the weather. Weather की मदद से अक्सर conversation start. Do you like rainy days? Do you like sunny days? Do you like cloudy days? जो भी प्रकार का दिन है वहाँ पे उस वक्त मौजूदा स्थिति में, तो आप बोल सकते हैं उस दिन का नाम लगा करके Do you like cloudy days? Whatever kind of day it is, right? Moving on. Are you listening to any good podcasts nowadays? Entertainment, like are you reading any good book nowadays? Are you listening to any good podcasts nowadays? आप दोस्तों में, स्टूडेंट्स में ये बातें अक्सर होती हैं. लोग ढूंढ रहे होते हैं अच्छी पब्लिकेशन, अच्छी किताब, अच्छा पॉडकास्ट. तो आप किसी स्ट्रेंजर से भी अगर आप ये पूछेंगे तो वो शायद आपको बता देगा, राइट? एंड इन फैक्ट सम पीपल टेक अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दीज काइंड्स ऑफ कॉन्वर्सेशंस. और अगर कोई बिल्कुल ही अनअवेयर इंसान है, लिविंग अंडर द रॉक, तो शायद उसको ये भी नहीं पता होगा कि पॉडकास्ट क्या होता है. तो वो घर जाके गूगल करेगा और अगले दिन आपको ढूंढ के आंसर देगा, राइट? मूविंग ऑन एवरीवन, हैव यू ट्राइड द न्यू रेस्टोरेंट? नाउ यू आर आस्किंग योर कलीग्स. जैसे मान लो आप कोई नया ऑफिस जाते हो, राइट? और वहाँ पे आपको लोगों से बात करनी है, बिकॉज अदरवाइज फिर वही होता है, अकेले बैठोगे, टीम का हिस्सा नहीं बन पाओगे, यू विल फील लेफ्ट आउट. फिर वहाँ से छोड़ के दूसरी जगह जाओगे, ऑफिस की बुराइयाँ करोगे. इतने सब चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं है. जहाँ हो वहीं पे फ्रेंडली हो जाओ. पीपल ऑलवेज मेक अ प्लेस वर्थ वर्किंग. सो देयर यू से हैव यू ट्राइड द न्यू रेस्टोरेंट? सो आप पूछ रहे हो उनसे, यहाँ पे आस में कोई नया वाला रेस्टोरेंट है, उसको ट्राई किया है तुमने? सो हैव यू ट्राइड द न्यू रेस्टोरेंट? हैव यू ट्राइड द न्यू एनीथिंग? कुछ भी नया वहाँ पे जो हो उसके बारे में आप पूछ सकते हो. नेक्स्ट यू हैव, Do you know any nice cafes around here? As I said, people love to talk about food. आपसे जो नहीं भी बात कर रहा होगा, अगर आप उसके सामने फूड का डिस्कशन करेंगे तो वो डेफिनेटली अपना ओपिनियन लेके आपके पास आएगा. सो यू से, डू यू नो एनी नाइस कैफेज अराउंड हियर? आसपास कोई अच्छे कैफे का अंदाज़ा है आपको, पता है आपको? आप इस तरह से पूछ सकते हैं और लोग मदद कर देते हैं, राइट? And with that we come to the end of the session, and as all of you already know, आपका नया बैच आया है.
स्पोकन इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स के इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी लोग हैं जिन्हें अंग्रेज़ी बोलना सीखना है, those who want to enhance their communication skills and they want to become more confident and more fluent, ये बैच बिल्कुल आपके लिए सूटेबल है। ये 60 डेज़ का एक बैच है जिसमें आपको 1 आवर डेली पार्टिसिपेट करना होगा। इस बैच पर अभी आपको मिल रहा है मेजर डिस्काउंट। आपको पता है ओरिजिनल प्राइस कुछ और था, लेकिन अभी फ़िलहाल इसका प्राइस आपको मिल रहा है 799 रुपीज़। ओके, नाउ लेट मी ऑल्सो टेल यू कि ये प्राइस लेने के लिए आपको कोड यूज़ करना होगा UM लाइव। और इस बैच को परचेज करने के लिए आप देखिए एक लिंक जो है वो पिन कर दिया गया है आपके चैट बॉक्स में। सो क्लिक ऑन द लिंक, गो अहेड, अप्लाई द कोड UM लाइव एंड गेट एनरोल्ड। इसकी क्लासेस शुरू कर रहे हैं हम 19th of February से। टुडे इज द 15th of February, सो हार्डली 3 more days to go। 19th को तो आपकी क्लास होगी। टाइमिंग होगी 4:30 to 5:30। लाइव क्लासेस होंगी, जूम क्लासेस होंगी, प्रैक्टिस शीट्स होंगी। Trust me, all that fear and hesitation, all that struggle with your pronunciation, that's going to go away. All you need to do is give yourself that push कि ठीक है, I don't want to be scared anymore and I want to learn, because you really do want to learn. I am sick and tired of telling people that यार देखो, दो चीज़ें होती हैं। सम पीपल से अंग्रेज़ी की ज़रूरत नहीं है। आई लव दोज पीपल जिनको ये लगता है अंग्रेज़ी की ज़रूरत नहीं है, वेरी गुड, और वो बोलते भी नहीं है, राइट? जो कन्विंस्ड हैं कि हमको ज़रूरत नहीं है तो वो नहीं बोलते हैं। आई एम वेरी हैप्पी विद देम। बट दुनिया के सामने ढोंग करो, हमको ज़रूरत नहीं है, हम तो 10 दिन में सीख जाएंगे, हम तो 5 दिन में सीख जाएंगे, और उसके बाद जब मौका आएगा, किसी ढंग की जगह पहुंचोगे तो वहाँ तुम्हें अंग्रेज़ी में बात करनी है और फिर गलत बोलना है और फिर आके बताना है कि हम तो इंटरव्यू देने गए थे, सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई ऐसा कोर्स निकालिए कि 15 दिन में अंग्रेज़ी सीख जाएं। ये नहीं काम करता है। एंड ऑल दोज पीपल वर टेलिंग यू 10 दिन, 1 घंटा, 4 घंटे का कोर्स, इट डजेंट वर्क लाइक दैट। मेरी मानिए, एक बार सिंसियरिटी से इस पर काम करिए, वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन। इट इज़ undoubtedly the most important skill that a person needs to have. So thank you very much for all your time. Don't forget to subscribe to your YouTube channel. ये है आपका बैच, चैट बॉक्स में है इसका लिंक, ये है आपका कोड, ये है फाइनल प्राइस। Thank you so much. I'll see you guys tomorrow at 4 PM. Once again, Tata, bye-bye. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।